नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को कमिटमेंट दी कि हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल हिंदुस्तान अमेरिका से खरीदेगा। तो आप सोचिए, हमारी छोटी जो फैक्ट्रियां हैं, मिडिल साइज की जो फैक्ट्रियां हैं, जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या करेंगे? अगर अमेरिका का माल सुनामी जैसे हिंदुस्तान में आएगा तो हमारी सारी की सारी छोटी और मिड साइज फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो यह चौथा काम नरेंद्र मोदी ने कहा। आप देख रहे हो, आप कह रहे हो कि भैया हमारी तो फैक्ट्रियां, छोटी फैक्ट्रियां, मिडिल साइज फैक्ट्रियां ममता जी ने बंद कर दी। बंगाल में आपको डबल नुकसान होगा। बंगाल में ममता जी ने आपकी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया और पूरे हिंदुस्तान में वो नरेंद्र मोदी इंडस्ट्री को खत्म करने में लगा हुआ है। भाई और बहनों, आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में बोला कि जब भी मैं चाहता हूं 2 मिनट के अंदर मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं। 2 मिनट में ट्रंप कहता है। और 24 घंटा ट्रंप नरेंद्र मोदी को गाली देता है, मजाक उड़ाता है उसका। नरेंद्र मोदी जाके गले लगता है और ट्रंप उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि भैया इसका जो करियर है, इसका राजनीतिक करियर है, इसको मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी के बारे में ट्रंप ने एक और बात बोली। ट्रंप ने बोला कि जब मैं इसको फोन करता हूं तो ये मुझे सर बुलाता है। समझिए, समझिए, कहां महात्मा गांधी, कहां जवाहरलाल नेहरू, कहां सरदार पटेल, कहां अंबेडकर जी, कहां इंदिरा गांधी जी, जो कभी नहीं झुके, कभी नहीं। 15-15 साल जेल गए, शहीद हो गए, मगर झुके नहीं। और कहां आज का प्रधानमंत्री जो अमेरिका के राष्ट्रपति को सलूट मार के सर बोलता है। यह देश की सच्चाई है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से, क्रिश्चियन को सिख से, एक जात को दूसरी जात से। मणिपुर को जला दिया, बंगाल में इलेक्शन चोरी करने की कोशिश करते हैं, मध्य प्रदेश में चोरी किया, महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया। ये ऐसे इलेक्शन नहीं जीतते हैं भाई और बहनों। ये चोरी करके, वोट काट कर, कांग्रेस पार्टी विपक्ष के वोट काट कर ही चुनाव जीतते हैं। यह सच्चाई है देश की। दूसरी तरफ उनको मौका कौन दे रहा है? बंगाल में बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। बीजेपी बंगाल को पैसा नहीं देती है। 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने बंगाल को नहीं दिए। मनरेगा का पैसा काट दिया। बंगाल के लिए यूनियन बजट में कोई प्रोजेक्ट नहीं दिए। और फिर एसआईआर के माध्यम से लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं। मगर तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है। वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, मैंने अदानी जी की बात की, तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। भाइयों और बहनों,
शारदा चिट फंड स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा, 1900 करोड़ रुपए उनको वापस नहीं दिया। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा लिया, 6,600 करोड़ रुपए अभी तक वापस नहीं दिए। कोल स्मगलिंग स्कैम, इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है यहां पे ट्रांसपोर्टर्स और परचेजर से, और यहां पे बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है। यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में बंगाल से वायदा किया था, मुझे याद है, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये उनका वायदा था। कितने लोगों को रोजगार दिया? कितनी कंपनियां बंद हुई? कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हुए? और अभी 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए अप्लाई किया है। ममता जी कहती हैं 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी, और 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। मजाक हो रहा है बंगाल के साथ। बंगाल पहले इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, इंडस्ट्रियल सेंटर होता था। कम्युनिस्ट ने और उसके बाद ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और अगर हम हिंसा की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी। भाइयों और बहनों, बंगाल में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो भी टीएमसी के लोग करना चाहते हैं, टीएमसी के गुंडे करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं को मारते हैं, हिंसा करते हैं। तपन कुंडू यहां हमारा आईएनसी का लीडर था, उसका मर्डर कर दिया। और दोनों बीजेपी और टीएमसी हिंसा का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी हिंसा के खिलाफ है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं। हम एक धर्म को दूसरे धर्म से, जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से कभी नहीं लड़ाते हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सत्य और अहिंसा से के रास्ते से ही देश आगे बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, चुनाव में हमने बंगाल को मैनिफेस्टो में वायदे किए। सबसे पहला वायदा 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस, हर परिवार को फ्री कैंसर और डायलिसिस ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। कृषक सम्मान 15,000 रुपए हर साल, और 200 यूनिट मुफ्त बिजली बंगाल के किसानों को। शिक्षा रालो, फ्री एजुकेशन ग्रेजुएशन तक, महिलाओं को पीजी तक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश और एआई में स्कूलों में एजुकेशन। युवा सम्मान, जो भी सरकारी पोस्ट हैं जल्दी से जल्दी हम उन्हें भरेंगे, युवाओं को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एआई सेंटर्स खोलेंगे युवाओं के लिए। और महिलाओं के लिए 2,000 रुपए हर महीने उनके बैंक अकाउंट में
कांग्रेस पार्टी कैश ट्रांसफर करेगी। भाइयों और बहनों, दीपा जी ने प्रिय रंजन मुंशी जी के बारे में बोला। ये उनकी कर्म भूमि है और वो कांग्रेस पार्टी के बंगाल में सबसे बड़े नेता थे। आज हम उनका याद करते हैं, उनकी याद करते हैं। दुख की बात है कि अगर उनका देहांत नहीं होता तो मैं गारंटी कह सकता हूं, आज बंगाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती और प्रिय रंजन जी चीफ मिनिस्टर होते। भाइयों और बहनों, बंगाल में चुनाव हो रहा है। एक तरफ बीजेपी, जिसकी नफरत भरी विचारधारा है, हिंसा फैलाती है, उनके प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी तो बात ही नहीं करनी। दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में। आप हमारे कैंडिडेट्स का समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को दिलवाइए, हमारे लोगों को विधानसभा में भिजवाइए और बंगाल को बदलने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय